Hi everyone and welcome to my YouTube channel Unpack Places to unpack many packed places। तो आज मैं आपको दिल्ली के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर के बारे में बताऊंगी। यह मंदिर अपनी भव्यता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्कॉन मंदिर का परिसर। इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर भी कहा जाता है, दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेंस द्वारा संचालित होता है, जिसे 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर का स्थान और इतिहास के बारे में अब हम कुछ जानेंगे। मंदिर की स्थापना 1998 में हुई थी और इसे बनाने में करीब 5 साल का समय लगा। इस्कॉन मंदिर का डिज़ाइन सुंदर और अनोखा है। मंदिर का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति को फैलाना और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना है। इस्कॉन मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और भव्य है। इसको बनाने में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है और मंदिर के गुंबद सोने के पत्तों से सजाए गए हैं। मंदिर के भीतर सुंदर मूर्तियां और पेंटिंग हैं जो भगवान श्री कृष्ण और उनके लीलाओं को दर्शाती है। मंदिर के हॉल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मुख्य मूर्ति है, जिसके साथ ही श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के अंदरूनी भाग में गोवर्धन पर्वत और गोपियों की सुंदर चित्रकारी भी पाई जाती है। मंदिर में दिन भर विभिन्न आरती और भजन का आयोजन किया जाता है। सुबह मंगल आरती से लेकर रात की शयन आरती तक हर आरती में भक्तों की भारी भीड़ होती है। इन आरतियों के समय भक्तजन भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भक्ति भाव में विलीन हो जाते हैं। इस्कॉन मंदिर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, रथ यात्रा और होली के जैसे उत्सव में यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भक्तों के लिए विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। इस्कॉन मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह वैदिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता है। इसके अलावा मंदिर द्वारा अनेक समाज सेवा के कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि अन्नदान, गरीब बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा सेवा। इस्कॉन मंदिर को देखने का अनुभव अद्वितीय और शांति से भरा होता है। चलिए विस्तार से जानें कि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर परिसर। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का मुख्य मंदिर परिसर अत्यंत भव्य और आकर्षक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सुंदर मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को अद्भुत तरीके से सजाया जाता है और प्रतिदिन भक्तगण यहाँ आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य मंदिर में एक विशेष स्थान पर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की मूर्ति स्थापित है। स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के स्थापक आचार्य हैं और उनकी मूर्ति के सामने भक्तजन श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। मंदिर में नियमित रूप से कीर्तन और भजन आयोजित होता है। ये कीर्तन और भजन भक्तों के मन को शांति और आनंद प्राप्त करवाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन यहाँ की विशेषता है। मंदिर परिसर में स्थित गोविंदा रेस्टोरेंट भी है, एक आकर्षण का केंद्र है वो। यह शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन परोसता है। यह भोजन भगवान को अर्पित करके भक्तों को परोसा जाता है, जिससे यह प्रसाद का रूप ले लेता है। मंदिर में एक भव्य संग्रहालय और प्रदर्शनी भी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और इस्कॉन का स्थापना से संबंधित जानकारी दी जाती है। यहाँ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय भी है, जहाँ पर भक्ति भाव के संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जहाँ भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया जा सकता है। इस्कॉन मंदिर में नियमित रूप से आध्यात्मिक सत्र और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों में भाग लेकर भक्तजन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा पाते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए अनेक सुविधाएं मंदिर में ही उपलब्ध हैं। यहाँ पर शुद्ध जल, प्रसाद वितरण और बैठने के लिए सुविधाजनक स्थान की व्यवस्था भी की गई है। भक्तजन यहाँ आकर शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर में एक उपहार की दुकान भी है, जहां से भक्तजन धार्मिक वस्तुएं, किताबें, सीडी और अन्य चीजें खरीद सकते हैं। ये वस्तुएं धार्मिक जीवन में उपयोगी होती हैं और श्रद्धालुओं द्वारा बड़े प्रेम से खरीदी जाती हैं।
दिल्ली का इस्कॉन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्तजन आध्यात्मिक शांति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। यहाँ का हर कोना भक्तों को भगवान की महिमा का अनुभव करवाता है और उनको अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जब लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो उनके मन में कई तरह के भावनाएं और अनुभव होते हैं। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसमें कुछ आम भावनाएं और अनुभूतियां भी शामिल होती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। जब लोग इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें महसूस होता है वह है आध्यात्मिकता और शांति का सुकून। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और पवित्र होता है। यहाँ की सुंदर मूर्तियाँ, भव्य सजावट और मंदिर की सजीवता लोगों के मन में एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराती है। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और शांतिपूर्ण होता है कि लोग यहाँ आकर आत्मिंत और मनन करते हैं। भगवान की मूर्तियों के सामने बैठकर वे अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और अपने अंदर के दोषों को पहचानते हैं। यह आत्मचिंतन उन्हें अपने जीवन में सुधार करने का और एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों का मन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। यहाँ की भव्य मंदिर और उनके दर्शन करने से भक्त के मन में भक्ति की लहर दौड़ जाती है। आरती और भजन के समय भक्तजन भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इस्कॉन मंदिर में हमेशा किसी न किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम लोगों को आनंद और उत्साह से भर देता है, जैसे कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, राधा यात्रा, होली आदि उत्सव के समय मंदिर का माहौल अत्यंत उत्साहपूर्ण होता है। इन अवसरों पर भक्तगण भगवान की विभिन्न लीलाओं का आनंद लेते हैं और उनके प्रति अपने भक्ति को और भी गहरा करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक होता है। यहाँ की आरती, भजन और प्रवचन लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा उन्हें अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें एक नया दृष्टिकोण देती है। इस्कॉन मंदिर में जाने से लोगों को मानसिक शांति और तनाव मुक्ति का अनुभव करता है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण, भजन, कीर्तन और ध्यान व्यक्ति के मन को शांत करते हैं और उसे तनाव मुक्त करता है। मंदिर में आने वाले लोग दान और परोपकार की भावना भी प्रेरित होते हैं। यहाँ कई लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं, जिससे मंदिर का विभिन्न गतिविधियों और समाज सेवा के कार्य संचालित होता है। अब हम आपको बताएंगे इस्कॉन मंदिर के दर्शन का समय। इस्कॉन मंदिर पर पूरे सप्ताह खुला रहता है और भक्तों के लिए विभिन्न समय पर दर्शन की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के दर्शन का समय कुछ इस प्रकार है। सुबह की आरती 4:30 बजे होती है। दर्शन का समय 4:30 से 5 AM है। मंगला आरती 7:15 होती है। श्री कृष्ण बलराम की आरती 7:30 होती है। श्री राधा गोविंदा की आरती 8 से 12 PM तक होती है। भोग आरती 12:30 बजे होती है। शाम की आरती 4:30 से 8:30। रात्रि की आरती 9 बजे। ध्यान दें कि ये समय सामान्यत होता है और विशेष अवसरों या त्योहारों के समय यह समय बदल सकते हैं, इसीलिए मंदिर जाने से पहले इसकी पुष्टि अवश्य कर लें। इस्कॉन मंदिर कैसे पहुँचें? दिल्ली का इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे आप इस्कॉन मंदिर पहुँच सकते हैं। मेट्रो द्वारा। दिल्ली मेट्रो इस्कॉन मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक साधन है। निकटतम मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस है, जो वायलेट लाइन पर स्थित है। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से आप आसानी से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या टैक्सी लेकर इस्कॉन मंदिर पहुंच सकते हैं, जो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस द्वारा। दिल्ली परिवहन निगम DTC की बसें भी इस्कॉन मंदिर तक पहुंचने का एक अच्छा साधन है। कई बसें नेहरू प्लेस, कालका जी मंदिर और इस्कॉन मंदिर के पास से गुजरती हैं। तो दोस्तों, यह था इस्कॉन मंदिर में जाने पर लोगों का अनुभव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।